हमारा शौर्य, और वो शौर्य सदैव से अंकित होता आया है और इस बार भी अंकित हुआ है। आज उनकी एक बात बड़ी अच्छी थी विशाल जी, कि भारत माता की जय हमारा राष्ट्रीय नारा है, हमारी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। हमारे अंदरूनी मामलों में कई बार भारत माता की जय बोलने से कई लोग परहेज करते हैं, कई लोग आपत्ति लेते हैं, और मैं सदैव रूप से कहता आया कि ये भारत माता का आप लोग ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बहुत मार्गदर्शन लेंगे। आनंद मठ जब लिखी गई थी ना बंकिम चंद्र जी द्वारा, वो लिखी गई थी 1780 की उस सन्यासी रेबेलियन के बाद में, उस सन्यासी क्रांति के बाद में। इतने सारे राजा थे विशाल जी, किंतु हम लोग आपस में लड़ रहे थे। 10-12 राजा महाराणा प्रताप का साथ दे रहे थे, और हम जितने राजा थे आपस में लड़ रहे थे। उस समय पे साधु सन्यासियों ने, नागाओं ने अपने हाथ में बीड़ा उठाया और उस युद्ध को लड़ा। एक प्रतीकात्मक माता का निर्माण करा, दुर्गा, काली, 10 महाविद्याओं के आयुधों से सुसज्जित, और शांति का प्रतीक तिरंगे में लवारेज वो माता कहलाई भारत माता। और वो जो आनंद मठ के अंदर जो बताया उन्होंने, और उसको जब वो भारत माता की जय कहते हुए जब वो आंदोलन करते या आक्रमण करते, गुरिल्ला वॉरफेयर करते, तो उनकी प्रिसाइजनेस इतनी सटीक होती, इतनी टारगेटेड होती थी कि घबरा गए थे सारे मध्यकालीन आक्रांता। और उसी समय पर उस गीत की संरचना हुई थी जिसे हम कहते हैं वंदे मातरम। पर दुर्भाग्य विशाल जी ये है कि हमारे यहाँ पर भारत माता की जय को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, वंदे मातरम को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। आज मोदी जी की इस बात ने फिर से एक बार पूरे भारत के समक्ष, विशेष तौर पर सेना के माध्यम से यह अभिव्यक्त कर दिया कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं। एक स्लोगन था, व्हेन इट कांट बी डन इट हैज टू बी डन। भारतीयों के सामने बोलिए ना ये किया नहीं जा सकता, तो करके दिखाते, वो करके ही रहेंगे। जी विशाल।